हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी 11th एंड 12th एकेडमी। हमने हमारे जितने भी बेसिक लॉजिकल कनेक्टिव्स थे वो सब कुछ पढ़ लिया है। फटाफट चलते रिवाइज करते ट्रूथ टेबल का, क्योंकि आज हमें जो कंप्लीट एक्सरसाइज होने वाली है कंप्लीटली ट्रूथ टेबल के ऊपर है कि हम कैसे ट्रूथ टेबल को बनाते हैं और सारी चीजें। ठीक है, तो हमने हमारे कितने कनेक्टिव्स पढ़े? हमने हमारे 5 कनेक्टिव्स पढ़े। सबसे पहला था हमारा एंड, और उसके बाद हमने पढ़ा और के बाद हमने पढ़ा नेगेशन, नेगेशन के बाद हमने पढ़ा इम्प्लीकेशन, एंड देन हमने पढ़ा डबल इम्प्लीकेशन। इसको नाम के साथ जैसे मैं अभी लिखे जा रही हूँ ना यहाँ पे, अब बस इसके सामने नाम लिख दो और एक छोटा सा नोट्स बना लो, तो कि आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगी सारी चीजें। जब हम एंड का टेबल बनाते हैं तो एक चीज तो है हमारे पास, कैसे हम स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, पी क्यू आर एस डिपेंडिंग, राइट। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे पी क्यू आर एस को यूज करके स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर पी क्यू ये दो ही स्टेटमेंट्स आप सभी को दिए गए हैं, जब भी हमें दो ही स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा ट्रूथ टेबल कुछ इस हिसाब से दिखने लगता है, राइट। हमारा ट्रूथ टेबल ऐसा हो जाएगा। एंड देन हमें एक चीज का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। सपोज ऐसा, अभी तो हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट लेके कर रहे हैं। इफ आई एम टेलिंग यू मेरे पास 3 स्टेटमेंट है, सपोज पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट है, तब आप कैसे लिखोगे? जब हमारे 2 स्टेटमेंट थे तब का ट्रूथ टेबल तो हमें पता था, पहले 2 कॉलम्स। जब 3 हो जाते हैं तब कैसा होगा? तो वहां पे जो हमारे नंबर ऑफ रोज होते हैं वो हम कैसे काउंट करेंगे? तो इस चीज का ध्यान देना। ऑलवेज वी हैव अ फॉर्मूला टू काउंट द नंबर ऑफ रोज, दैट इज 2 raised to n। n इज नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास कितने स्टेटमेंट्स है वो क्या करेगा, इसे डिफाइन करेगा, 2 raised to n, राइट। अब ये n, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कितना है, स्टेटमेंट्स कितने हैं, 2, p एंड q, तो 2 raised to 2 इज इक्वल्स टू 4, राइट। मतलब हमारा ये टेबल में हम कितने रोज बनाते हैं, 4 रोज बनाते हैं, एग्जैक्टली। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, एंड देन हम q में क्या करते हैं, अल्टरनेट कर देते हैं। याद आ रहा है, हम यही चीज हमेशा करते आ रहे हैं। अगर मैंने आपको पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट बोले तो बस यहाँ पे 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अब हमें कितने रोज मिलने वाले हैं, 8 रोज मिलने वाले हैं। अब ये 8 रोज हम कैसे बनाएंगे वो हम क्वेश्चन, हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां पे हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारा एंड कंजंक्शन। अगर मैं कह रही हूँ एंड वाला जो हमारा कनेक्टिव है उसे यूज कर रही हूँ, तो ट्रू टेबल में एक ही चीज का ध्यान देना है कि जब भी हमारा ट्रू ट्रू, फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो हमें क्या मिलता है, ट्रू मिलता है। इट सेज दैट व्हेन बोथ द कंडीशन, बोथ द स्टेटमेंट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, देन वी गेट द फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू टू बी इक्वल्स टू ट्रू। बाकी सारे ये जितने भी होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, हमारे पास फॉल्स होते हैं। बाकी सब, if any of the condition, any of the statements truth value is false, then we get the final truth value of the compound statement as false। ये स्टेटमेंट्स नहीं समझ में आ रहे तो कोई बात नहीं, बस आप इतना ध्यान रखो, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारे कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ट्रुथ वैल्यू होता है वो भी क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। अब चलते हैं और के ऊपर। जब मैं और पढ़ा रही हूँ आप सभी को, तो हमें क्या चीज की ध्यान देनी है, सबसे पहले उसका रिप्रेजेंटेशन। दूसरा, जैसे ट्रू का था, एंड का था, उसका एकदम अपोजिट हम और में जाते हैं, वहां पे हम ध्यान देते हैं इन बोथ द कंडीशन, बोथ द स्टेटमेंट्स, जो हमारे दोनों जो स्टेटमेंट्स है उसकी ट्रुथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो उसके कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू भी फॉल्स होती है, और बाकी सब क्या हो जाती है, हमारे पास ट्रू हो जाती है। बस इतनी सी एक चीज याद रखनी है और के लिए। अब हम आ जाते हैं नेगेशन। जब हम नेगेशन की बात कर रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है, बस उल्टा करना है। सपोज ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, बस उल्टा, ट्रू तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। अब आते हैं इम्प्लीकेशन। सिंगल इम्प्लीकेशन जब हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ पे, जिसको हम कंडीशनल भी कहते हैं, तो उसका हमारे पास टेबल कैसा होता है, इस चीज को बहुत ध्यान देना। जब भी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है और सेकंड कंडीशन, सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होता है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तब हमारा जो इम्प्लीकेशन है उसका पर्टिकुलर हमें वैल्यू क्या मिलता है, कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। बाकी हर एक के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, ट्रू होने वाला है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना। जब भी हम दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, second statement की truth value is false, then we get the output of compound statements truth value to be equals to false। बाकी सब क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डबल इंप्लीकेशन, जिसे हम बाय कंडीशनल भी कहते हैं। बस उसका रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है, दोनों साइड एरो हो जाता है, या फिर कोई कोई ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब आ गया यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर आपको दोनों चीज सेम दिख रही है, जैसे कि ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट नहीं कहते, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या मिलने वाला है, हमें ट्रू मिलने वाला है। और यहाँ पे समझ लो एक भी उल्टा हो गया, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें
फॉल्स मिल जाएगा। एज सिंपल एज दैट। क्या करना है, जब दोनों सेम हो जाएगा तो ट्रुथ वैल्यू क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी अलग हो गया तो हमारा ट्रुथ वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। बस यही चीज हमारा कंप्लीटली इस स्लाइड के ऊपर भी लिखा गया है, जो आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है ये वाला लाइन। ये लाइन आपको क्या कहता है कि हमारा जैसे पैरेंथेसिस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम ट्रुथ वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे देखो, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ P और Q इज नॉट सिमिलर एज, इसके सिमिलर कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे ये क्या कहता है, P एंड Q का नेगेशन, P एंड Q का नेगेशन आपको निकालना है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है, नेगेशन ऑफ P किसके साथ हम डिसजंक्शन कर रहे हैं, Q के साथ कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना, वो अलग है ये अलग है। ये पैरेंथेसिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्टिकुलर दिस एक्सरसाइज। अब दूसरी चीज आती है लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब जब हम ज्योमेट्री पढ़ा करते थे तो हम दो ट्रायंगल को इक्वल कैसे कहते थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम कंपेयर करते थे, साइड्स को कंपेयर करते थे, एंगल्स को कंपेयर करते थे, कुछ तो हम कंपेयर करते थे और फाइनली हम क्या जनरेट कर सकते थे कि हाँ भाई साहब ये दोनों ट्रायंगल हमारे इक्विवेलेंट। उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट कह सकते हैं। S रिप्रेजेंट्स फॉर स्टेटमेंट। ठीक, अब दो स्टेटमेंट को मैं इक्विवेलेंट रिप्रेजेंट करने के लिए या तो 3 ऐसा डैश यूज कर सकती हूँ या तो इक्वल्स टू वाला साइन। आपको जो समझ में आप क्या कर सकते हो। मैक्सिमम ऑफ टाइम रेफरेंस बुक या बुक में देखोगे तो ये यूज किया जाता है। आप साइमल्टेनियसली कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट कब इक्वल होती है, इस चीज का ध्यान देना। If truth value of their truth table is same। अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, समझ लो नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट समझ लो मैंने कुछ तो एक दूसरा स्टेटमेंट ले लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालूंगी और इसकी भी ट्रूथ वैल्यू निकालूंगी। इन दोनों के ट्रूथ वैल्यू, ट्रूथ टेबल जो है इन दोनों का, अगर उसका फाइनल आउटपुट जो होगा वो सेम होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि दिस टू स्टेटमेंट्स आर सिमिलर या दिस टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। दूसरी कंडीशन, इफ स्टेटमेंट 1 का डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट 2 के साथ जब हम निकालते हैं और अगर वो हमेशा हमें इक्वल टू ट्रू, हम हमेशा जो फाइनल चीज है हमेशा हमें ट्रू मिलने वाली है, तो हम क्या कहेंगे, उसको इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो दो चीजें है यहाँ पे, एक तो होगा कि उन दोनों, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दैट प्रूव दैट द पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, देन जस्ट यू नीड टू डू इज फाइंड करना है दोनों पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स की ट्रुथ वैल्यू और ट्रुथ वैल्यू को कंपेयर करना है। दोनों ट्रुथ वैल्यू सेम है क्या दोनों टेबल के, अगर सेम होंगे तो वो हमारे इक्विवेलेंट है, नहीं होंगे तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शंस एंड कंटीजेंसी। अब टी जब हम पढ़ेंगे, टोटोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो इस चीज का ध्यान देना हमारे पास। अब इन सब का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो ये टोटोलॉजी होता है टी से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे जो टी स्टैंड करता है ट्रू के लिए हमारा, तो जब भी हमारा एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की हम ट्रूथ टेबल बना रहे, कंप्लीट ट्रूथ टेबल जब हम बना रहे, तो अगर उसके लास्ट कॉलम की सारे रोज की वैल्यू अगर ट्रू है, देन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये टोटोलॉजी के अंदर कंसिडर किया जाएगा। अगर उसका लास्ट जो कॉलम है, लास्ट कॉलम जो हमें मिलने वाला है, उसके हर एक रो की वैल्यू फॉल्स है, तो हम उसे क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में कहेंगे। और अगर वो मिक्सचर है ट्रू और फॉल्स का, तो हम उसे क्या कहेंगे, कंटीजेंसी कहेंगे। तो आपको क्वेश्चंस आते हैं, प्रूव इट इज टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन या कंटीजेंसी, या फाइंड आउट ये क्या है इस पर्टिकुलर, तो वहां पे आपको वो चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इस पर्टिकुलर चीज में हर एक रो की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। अगर गलती से टोटोलॉजी, पूरा कंप्लीट आंसर टोटोलॉजी आ रहा है, लेकिन बीच में कोई एक रो की वैल्यू अगर फाइनली फॉल्स आ जाएगी, तो आप वहां पे कंटीजेंसी लिख दोगे और पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, हर एक एलिमेंट को चेक करते करते धीरे धीरे हम क्या करेंगे, आंसर्स को लिखेंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। सारे क्वेश्चन के ऊपर फोकस करने से अच्छा है जो इंपॉर्टेंट चीजें हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, और बाकी तो एज इट इज सिमिलर है, आप खुद से भी कर सकोगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 6.1 जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर ट्रुथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। अब आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जो आपको कॉपी करने हैं और उसके रिस्पेक्टिव आपको क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है, सिर्फ ट्रुथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, P implies या implication ब्रैकेट एज इट इज लिखना, नेगेशन ऑफ P और Q। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करना आंसर शीट के ऊपर, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कितने हमारे पास सेंटेंस कितने
हम यूज कर रहे हैं एलिमेंट्स, तो एक है P और एक है Q, दो ही चीज हम यूज कर रहे हैं। अगर मेरे पास दो ही है तो हमारा क्या हो जाएगा 2^2 दैट इज इक्वल्स टू 4, मतलब कितने रोज आने वाले हैं, सिर्फ 4 रोज आने वाले। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, P लिख देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, Q लिख देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप लोग प्रॉपरली कर सकोगे, यहाँ पे मुझे लाइन मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। दूसरा, अब देखो क्या क्या चीजें जरूरी है। P हमने लिख दिया, नेगेशन ऑफ P की हमें जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P भी निकालेंगे। नेक्स्ट की क्या जरूरत है हमें, ये पर्टिकुलर पूरे ब्रैकेट हमें निकालना पड़ेगा, दैट इज नेगेशन ऑफ P और Q। हम क्या करते हैं पता है, इनडायरेक्टली पूरा जो स्टेटमेंट है ना उसे ब्रेक करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करते जाते हैं और उसके रिस्पेक्टिव ट्रुथ वैल्यू निकालते जाएंगे। अब ये मिल गया, अब यहाँ पे आपको ये पूरा पार्ट कवर हो गया, बचा क्या, ये पूरे पार्ट का इम्प्लीकेशन विथ P। तो हम क्या लिखेंगे, P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ P और Q, एज सिंपल एज दैट। बस आपको क्या करना है, ये चीजों को छोटा 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 करके लिखना है और इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना। अब दूसरी चीज क्या हो जाएगी, ये टेबल तो बन गया, हमें पता है हमें कितने रोज चाहिए, 4 रोज चाहिए, तो हम क्या करते हैं 4 रोज भी बना लेते हैं ताकि हमें चीजें कंफ्यूजिंग ना दिखाई दे। ये हो गए हमारे 4 रोज। अब चलते हैं, सबसे पहला रो जो होता है, कॉलम जो होता है, उसमें हमें पता है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा। क्यू में क्या होता है, ट्रू फॉल्स होता है। अब नेगेशन ऑफ P, मतलब P जो ये कॉलम है उसका आपको क्या करना है, नेगेशन निकालना। नेगेशन मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इस चीज एक एक फिंगर रख के फिर काम करना। नेक्स्ट चीज क्या बोली है यहाँ पे, ये पर्टिकुलर ब्रैकेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेगेशन ऑफ P मतलब ये और निकालना है इसके साथ, ध्यान रखना इसका और निकालना है इसके साथ। सीक्वेंस इसके लिए मैटर करता है क्योंकि जब हम इम्प्लीकेशन पढ़ते हैं, इम्प्लीकेशन वाला कॉलम में जब ट्रुथ टेबल में जब आप जाओगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट का अगर ट्रू है ट्रुथ वैल्यू और दूसरे का फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आता है। तो इसके लिए सीक्वेंस बहुत मैटर करेगा, तो सबके लिए सीक्वेंस ही फॉलो करो। नेगेशन ऑफ P पहले है, फिर हमें क्या करना है, और निकालना है विथ Q। और का टेबल क्या कहता है, अगर फॉल्स और फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट्स की अगर ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है तो फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट की भी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स ही होने वाली है। तो सर्च करो सबसे पहले कहां पे दोनों स्टेटमेंट्स की वैल्यू फॉल्स है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, मतलब फाइनली हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। बाकी ये सब में अलग अलग वैल्यूज है, तो हमें यहाँ इसके अलावा हमें क्या मिलने वाला है, ट्रू मिलने वाला है। क्या ढूंढोगे, अगर दोनों कंडीशंस दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है वो चीज को ढूंढ लो, ठीक। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है, P को, ये मतलब P हमारा फर्स्ट आएगा, उसका इंप्लीकेशन हमें निकालना है इसके साथ, P का इंप्लीकेशन निकालना है ये वाले कॉलम के साथ। तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसकी स्टेटमेंट कैसे ढूंढेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो हमें ट्रुथ वैल्यू क्या आती है, फॉल्स आती है। तो देखो नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे पहले फॉल्स है फिर ट्रू है, तो इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। फॉल्स एंड ट्रू इससे भी कोई संबंध नहीं है, मतलब बाकी सारी जो हमें वैल्यूज मिलने वाली है वो क्या होने वाली है, ट्रू होने वाली है। तो बस इतनी सी चीज है, इसके अंदर और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज की ट्रुथ वैल्यू धीरे धीरे करके निकालती जाना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इसे हम हटा देते हैं, या तो एकदम छोटा कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन तो आप कर सकते हो, इजी है, उसके अंदर कुछ और ज्यादा चीजें है नहीं। थर्ड क्वेश्चन हमें थोड़ा टफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, P एंड R ब्रैकेट इम्प्लीकेशन P और नेगेशन ऑफ Q। अब हमें ये पर्टिकुलर दिया गया है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आइडेंटिफाई करना है कितने स्टेटमेंट्स है, P है, R है और Q है। मतलब हमें क्या करना है, अब 3 चीजें निकालने, मतलब 2^3 विल बी इक्वल्स टू 8। कितने रोज होने वाले हमारे पास यहाँ पे, 8 रोज होने वाले। तो अब ध्यान देना पड़ेगा, 8 रोज के लिए सबसे पहले आएगा P, फिर आएगा हमारे पास Q, दूसरा हम लिखेंगे R, ठीक है, P Q R हो गया। अब इससे ज्यादा नहीं आता, S तक नहीं जाता। सबसे पहली चीज क्या बोली है इन्होंने, P एंड R करना है, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ Q की भी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हम क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ Q निकाल लेते हैं एक बार, और फिर उसके बाद यहाँ पे P एंड R। दूसरी चीज निकालनी है P और
नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है। क्या निकालना है? P और नेगेशन ऑफ क्यू। और फिर इसके बाद इन दोनों कॉलम्स का हमें क्या करना है? इम्प्लीकेशन निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं पता है, इतना बड़ा हो जाता है ना थोड़ा लिखने के लिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको नेमिंग कर सकते हो। कैसे नेमिंग करोगे? इसको नेम दे दो 1, इसको दे दो 2, फिर फाइनल जो कॉलम आएगा उसको नाम क्या दोगे? 1 इम्प्लीकेशन 2। आप ऐसा भी कर सकते हो या फिर एज इट इज ये क्वेश्चन वहां पे कॉपी कर दो, कोई हर्जी नहीं है। अब चलते हैं हम लोग बॉक्स बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास तो बॉक्स है नहीं। ये हो गया हमारे बॉक्सेस, और अब हमें बनाने हैं 8 रोज। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 हो गया हमारे पास 8। अब हम क्या करेंगे? इसके अंदर ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे। इसके ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखेंगे? अब जब हम इसके साथ डील कर रहे थे हमारे ट्रुथ वैल्यूज को हम कैसे लिखेंगे? जब P आता है, अब 8 रोज जनरेट करने, तो जब भी आपका फर्स्ट वाला P आएगा ना, इसके अंदर आपको क्या करना है? पहले 4 कॉलम रोज के अंदर आपको ट्रू लिखना है, एंड देन आपको क्या करना है? फॉल्स लिखना है। पहले 4 ट्रू, देन 4 फॉल्स। फर्स्ट 4 ट्रू, फर्स्ट 4 फॉल्स, ठीक है, सेकंड वाला फॉल्स। अब दूसरा क्या आएगा? 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। आपको क्या करना है? डिक्रीज करते जाना है। एक बार 4 हो गया, फिर 2 हो गया, अब 2 से सीधा हम लोग कहाँ पे आएंगे? 1 पे आ जाएंगे, मतलब अल्टरनेट पे। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, एज सिंपल एज दैट। पहले क्या किया? ट्रू ट्रू ट्रू, हमने 4 बार ट्रू लिखा, फिर फॉल्स, फिर डिक्रीज किया 2 से, फिर हमने क्या किया? ट्रू ट्रू 2 बार लिखा, एंड देन अल्टरनेट करते गए। इसके बाद हम क्या करेंगे? 1 बार लिखेंगे। अब चलते हैं हमारे टेबल के ऊपर। टेबल में आपको सबसे पहले क्या बोला है? नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है। मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कॉलम में जहां पे ट्रू है वहां पे फॉल्स हो जाएगा, जहां पे फॉल्स है वहां पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? इनिशियल स्टेज में एक एक फिंगर रख के आप इक्वली लिख सकोगे। मुझे पता है, तो मैंने लिख दिया, यूज्ड टू हो जाओगे धीरे धीरे। दूसरा P एंड R निकालना है। ये वाला कॉलम और ये वाले कॉलम का आपको क्या करना है? एंड वाला निकालना है। एंड हम जब निकालते हैं तो हमें पता है, जब दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो हमें यहाँ पे आउटपुट क्या मिलने वाला है? ट्रू मिलने वाला। तो सबसे पहले हम उन दोनों स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ट्रू एंड ट्रू, तो वैल्यू क्या होने वाली है? ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, तो हम इसको हटा देते हैं। ट्रू एंड ट्रू, तो हमें क्या लिखना है? ट्रू। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स, हमारा कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? डायरेक्टली फॉल्स लिख देंगे। ये इजी पड़ता है, पता है, आइडेंटिफाई करके लिखना। अब दूसरा P और नेगेशन ऑफ Q, मतलब आपको P और ये नेगेशन ऑफ Q, ये जो 2 कॉलम है इनके बीच में क्या करना है? और निकालना है। और मतलब फॉल्स फॉल्स गिव्स यू फॉल्स। तो देखो फॉल्स फॉल्स है क्या? नहीं। थर्ड में भी नहीं, फोर्थ में भी नहीं, फिफ्थ में है, हम क्या करेंगे? फॉल्स लिख देंगे। सिक्स्थ में भी है, सेवेंथ में नहीं है, सॉरी सेवेंथ में नहीं है, और एट्थ में भी नहीं है। मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 जो है उसके अंदर फॉल्स आएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? हमारे पास ट्रू हो जाएगा। अब फाइनली क्या होगा? मतलब फाइनल इसके अंदर आपको क्या करना है? इम्प्लीकेशन निकालना है। फर्स्ट कॉलम और ये जो सेकंड कॉलम नाम है इसके बीच में इम्प्लीकेशन, मतलब अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसे स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स, नहीं नहीं है, बट ऑब्वियसली नहीं है। 2 ही आपको चेक करने थे, उसमें नहीं है, मतलब सारी क्या हो जाती है हमारे पास? यहाँ पे कंप्लीटली ट्रू हो जाएगा। पूरा जो फाइनल वाला कॉलम आने वाला कंप्लीटली क्या होने वाला है? ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा एक स्टेटमेंट जिसका लास्ट कॉलम इज कंप्लीटली ट्रू, याद आ रहा है? कंप्लीटली ट्रू, तो हम उसे क्या कहेंगे? टोटोलॉजी के अंदर क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? टोटोलॉजी का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब हमारे पास जितने क्वेश्चंस थे हमने क्या कर दिया? इजीली सॉल्व कर लिया। बाकी तो आप कर सकते हो, लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी पी क्यू है और आर दिया गया है, नेगेशन ऑफ आर दिया है, वो तो आप इजीली कर पाओगे बिकॉज उसके अंदर इतना कुछ है नहीं। पी एंड क्यू निकालना है और उसको क्या करना है? और कर देना है नेगेशन ऑफ आर से, एज सिंपल एज दैट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये सा दिया गया है कि अब सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज और टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। आपको क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है। अब ये ट्रूथ टेबल निकालो, जब भी ऐसा स्टेटमेंट अगर ट्रूथ टेबल निकालना है और फाइंड आउट करना है क्या है वो। ठीक है, तो हम इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो है हमारे पास Q और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या बोला है?
नेगेशन, स्क्वायर ब्रैकेट है तो वैसे ही लिखना, P एंड Q। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्या करना है, दो ही स्टेटमेंट है, मतलब एक होगा P, दूसरा होगा Q। अब धीरे धीरे करके हमें क्या करना है, एक एक छोटे छोटे एलिमेंट्स को ढूंढते जाना है। तो ये सबसे पहला इनर मोस्ट एलिमेंट है P एंड Q। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका नेगेशन निकालना है, मतलब नेगेशन ऑफ P एंड Q। नेगेशन मतलब ये कंप्लीट पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका और निकालना है Q के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, Q, इसको मैं नाम दे देती हूँ सपोज 1। फिर हम क्या करेंगे, Q और 1। सिंपल एज दैट। आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है ऐसा कर दो। अब क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं। और दो स्टेटमेंट होने की वजह से कितने आने वाले हैं, सिर्फ 4 ही होने वाले हैं हमारे पास। 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। तो चलते हैं अब ट्रुथ टेबल के ऊपर। 2 की वजह से ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। P एंड Q मतलब ट्रू ट्रू होगा तो ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर उसके बाद इसका नेगेशन निकालना है, ये कंप्लीट जो ये चीज है इसका नेगेशन निकालना है, मतलब ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। as simple as that। अब क्या बोला है, Q और ये वाला स्टेटमेंट और करना है। और मतलब क्या होगा, अगर फॉल्स फॉल्स है दोनों कंडीशन तो हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। नहीं तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली सारे रोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जब भी ये कंप्लीटली ट्रू होगा तो हम इसे कहाँ पे ला देंगे, टोटोलॉजी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा किस में हो जाएगा, टोटोलॉजी में हो जाएगा। अब एक आर के साथ वाला क्वेश्चन एक भी नहीं दिया है, नॉट माई फॉल्ट। थर्ड क्वेश्चन ले लेते थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंदी दिया है तो बहुत सारे ट्रुथ टेबल निकालने हैं, इतना निकालते बैठेंगे। चल थर्ड वन हमें बोला है यहाँ पे P and negation of Q, implication negation of P and negation of Q। बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे। P and negation of Q, implication negation of P and negation of Q। अब यहाँ पे भी दो ही स्टेटमेंट है, एक है P और दूसरा है Q। अब आपको और क्या क्या चीजें निकालनी है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर नेसेसरी चीज है हमारे पास नेगेशन ऑफ Q, यहाँ पे चाहिए नेगेशन ऑफ P। तो हम क्या करते हैं, नेगेशन ऑफ Q एंड नेगेशन ऑफ P को भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास P एंड नेगेशन ऑफ Q, दूसरा ब्रैकेट में है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। तीसरी चीज हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग दे देंगे 1 2। और फिर क्या बोला है, ये 1 2 के बीच में हमें क्या करना है, सिंपली इम्प्लीकेशन निकालना है। बस इतनी चीजें बोली है। अब बॉक्स बना लेते हैं। ये थोड़ा अनटाइडी दिखेगा बट आप जब बनाओगे ना अपने बुक में तो प्लीज मेक श्योर कि आप क्या फॉलो करो, स्केल फॉलो करो और प्रॉपरली लाइंस फॉलो करो। चलो फर्स्ट कॉलम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, सेकंड में आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर उसके बाद नेगेशन ऑफ P मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, उल्टा करना है। नेगेशन ऑफ Q मतलब फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, उल्टा करना है। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और नेगेशन ऑफ Q के बीच में हमें क्या करना है, एंड फॉलो करना है। एंड का मतलब होता है अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा और बाकी कहीं पे भी नहीं है तो आंसर क्या आने वाला है, हमें फॉल्स आने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, क्या बोला है इन्होंने, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ P, नेगेशन ऑफ Q के बीच में एंड फॉलो करना है। मतलब दोनों जगह पे अगर ट्रू आ रहा है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह पे हमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में हमें क्या करना है, इंप्लीकेशन करना है। इंप्लीकेशन स्टेट्स दैट अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, सेकेंड स्टेटमेंट का अगर फॉल्स है तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, फॉल्स मिलने वाला है। और बाकी सारी जगह पे हम क्या करते हैं, ट्रू लिख देंगे। वही चीज है उसके अंदर। अब आप देखोगे एक जगह पे फॉल्स है और बाकी सब जगह पे ट्रू है, बट कहीं पे तो फॉल्स आ गया ना, इसका मतलब ये कंप्लीटली मिक्सचर में आ जाएगा। और मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, कंटीजेंसी के अंदर हम क्या करते हैं, उसे कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बिकॉज बाकी चीजें एज इट इज आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला है प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
पैटर्न इज टोटोलॉजी। अब देखो सारे क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से मिलने वाले हैं, किसी में टोटोलॉजी प्रूव करना है, किसी में कंट्राडिक्शन, किसी के अंदर कॉन्टिजेंसी, किसी के अंदर फाइंड आउट करना है कि हाँ हाँ ये इसके अंदर डिपेंड करता है, इसके अंदर आता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ सम्स भी अगर आप सॉल्व कर दोगे तो इजी हो जाएगा। सारे सम्स के अंदर सिर्फ पी क्यू ही है, तो यहाँ पे हम लोग एक और सम सॉल्व कर लेते हैं, सबके अंदर एक एक सम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो बड़ा वाला सम ये वाला ले लेते हैं, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा। इसके अंदर क्या बोला है, इम्प्लीकेशन विथ पी इम्प्लीकेशन क्यू। बच्चे इम्प्लीकेशन में जल्दी गलती करते हैं, ठीक है। और ये एक डबल इम्प्लीकेशन का भी सम है हमारे पास, डबल इम्प्लीकेशन भी सेम ही सिंपल ही है। अब छोटे छोटे एलिमेंट्स, एक है पी एक है क्यू, फिर नेगेशन ऑफ पी चाहिए, नेगेशन ऑफ क्यू चाहिए, इन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एक कॉलम हो जाएगा। दूसरा पी इंप्लाइज क्यू निकालना है, और उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें इम्प्लीकेशन करना है। तो हम उसे नेमिंग दे देते हैं कि ये भाई साहब हमारा है 1, ये है 2। हम क्या कर रहे हैं, 1 और 2 के बीच में इम्प्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमारा टेबल डब्बा बना लेते हैं। 2 ही स्टेटमेंट है कि तो 4 ही रोज आएंगे, 1 2 3 और 4। चलो ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले की क्या आएगी, पी की ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब क्या करना है, नेगेशन निकालना है, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इन दोनों के बीच में एंड निकालना है, मतलब अगर दोनों कंडीशन, दोनों स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू अगर ट्रू है तो फाइनल आउटपुट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। बाकी सब जगह पे आपको क्या करना है, फॉल्स लिख देना है। अब पी इम्प्लीकेशन क्यू, मतलब यहाँ पे आ जाओ, पी इम्प्लीकेशन क्यू में हमें पता है जो सेकंड रो आता है उसकी वैल्यू फॉल्स होगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों कॉलम्स के बीच में इम्प्लीकेशन निकालना है, तो निकालो। इम्प्लीकेशन निकालेंगे तो पहली कंडीशन अगर ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे नहीं है मतलब रिजेक्ट हो गई, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है फॉल्स पहले फिर ट्रू है। ऐसे अरेंजमेंट नहीं चलेगा, पहले ट्रू होना चाहिए फिर फॉल्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमारा सारा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, दैट इज टोटोलॉजी। सब कॉलम सब रोज की अगर वैल्यू टी आ जाएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, टोटोलॉजी कहेंगे। एंड इधर हमने क्या किया, प्रूव कर दिया। फाइनल स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, हेंस वी ऑब्जर्व दैट द लास्ट कॉलम ऑफ द पर्टिकुलर ट्रूथ टेबल इज कंप्लीटली कंसिस्ट ऑफ ट्रू, therefore the entire truth table is considered to be in tautology। अब दूसरा है हमारे पास, prove that each of the following statement pattern is contradiction। contradiction मतलब false के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक डबल इम्प्लीकेशन का सम ही नहीं है, वाह। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस कर लिए। चलो ले लेते हैं सेकेंड वन, P and Q ब्रैकेट एंड नेगेशन ऑफ पी। सब घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे और कुछ नहीं। यहाँ पे ये उल्टा है, वहां पे पहले ये वाला पार्ट दिया था। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले पी लिखना है, फिर क्यू, नेगेशन ऑफ पी की जरूरत है, उसके बाद पी एंड क्यू निकालने की जरूरत है। एंड देन हमें क्या करना है, पी एंड क्यू को नाम दे देते हैं। इसको मैं 1 दूंगी, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 का और निकाल रहे हैं नेगेशन ऑफ पी के साथ। बॉक्स बना लो। ये सबका आंसर कॉन्ट्राडिक्शन ही आने वाला है, क्योंकि उन्होंने प्रूव करने बोला है ना। जब भी चीजें प्रूव करने के लिए होती है तो बट ऑब्वियसली जो चीज दी गई है वही होता है। तो अगर किसी का भी गलती से इसमें ट्रू आ रहा है, मतलब आपने कहीं पे तो भी गलती कर दी है, इसके लिए वो ट्रू आ रहा है, इतना जान लो। प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा जो क्वेश्चन रहता है वही आता है। चलो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ पी मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। पी एंड क्यू बोला है तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, 2 ही स्टेटमेंट है तो एंटायर टेबल ही आपको लिखना है। दूसरा, इसका और इसका हमें एंड निकालना है, 1 और ये नेगेशन ऑफ पी का एंड निकाला। मतलब पहले देखो ट्रू 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 कहीं पे भी नहीं है, मतलब बट ऑब्वियसली हमें क्या मिलने वाला है, सारे आंसर क्या मिलने वाले, फॉल्स मिलने वालेंगे।
और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन या फॉल्सी भी हम कह सकते हैं, आपको जो कहना है आप कह सकते हो। यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि फाइनल स्टेटमेंट आप जब भी देखोगे तो अगर दोनों ट्रू है, एंड के अंदर अगर हम लोग जा रहे हैं तो अगर दोनों ट्रू होता है तो ही हमें वैल्यू एक हाथ ट्रू मिलेगी। कहीं पे भी अगर आपको ट्रू मिल रहा है मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, इतना ध्यान रखना। प्रूफ वाले में, इवैल्यूएट या फाइंड आउट वाले में ये गलती मत करना। शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी, कंटीजेंसी मतलब आपको मिक्सचर मिलेगा। यहाँ पे हम डबल इंप्लीकेशन वाला एक सम ले लेते हैं जो कि है सेकंड वन, P implies Q, डबल इंप्लीकेशन, नेगेशन ऑफ P और Q। दो ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट आया ना जिसके अंदर R भी था। P Q नेगेशन ऑफ P, उसके बाद हम क्या निकालना है, P इम्प्लीकेशन Q, धीरे धीरे छोटा छोटा करके। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, नेगेशन ऑफ P और Q निकालना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन निकालना है, मतलब ये मेरा 1 हो जाएगा, ये मेरा 2 हो जाएगा, इनके बीच में हमें क्या करना है, डबल इम्प्लीकेशन निकालना है। अब बॉक्स बना लेते हैं। फर्स्ट तो सेम आता है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद नेगेशन ऑफ P मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। P एंड Q के बीच में इंप्लीकेशन निकालना है, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू हमारे पास फॉल्स होगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेगेशन ऑफ P एंड Q के, नेगेशन ऑफ P और Q के बीच में हमें क्या करना है, और वाले कंडीशन के साथ मूव करना है। और क्या कहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स है तो हमें फाइनल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू भी फॉल्स मिल जाएगी, और अगर दोनों कुछ भी अलग है, एक के अंदर भी ट्रू है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें ट्रू मिल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डबल इंप्लीकेशन निकालना है। डबल इंप्लीकेशन हमें क्या कहता है कि अगर ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा, या फिर फॉल्स फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। तो देखो ट्रू ट्रू है क्या, यस मतलब ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स है ट्रू, ट्रू ट्रू है ट्रू, एंड ट्रू ट्रू है हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको जो आंसर है वो टोटोलॉजी ही आने वाला है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, टोटोलॉजी ही होगा। ये जो क्वेश्चन है आपका एक्चुअली गलत क्वेश्चन नंबर के अंदर चला गया है, यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली गलती की है। ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है आपको, ये और दिया है ना, अगर इसको आपने मॉडिफाई, अगर आप कोई और बुक देखोगे टेक्स्ट बुक के अलावा, टेक्स्ट बुक में इधर एंड दिया गया है, अगर कोई और बुक देखोगे तो वहां पे और दिया है, कोई और बुक में वहां पे एंड दिया है, और उसके साथ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर हमने यहाँ पे एंड यूज किया, चेंज करके यूज कर लेते तो ही हमें कंटीजेंसी मिलने वाला है। तो लेट्स मेक द चेंजेस। ये करेक्ट है बट ये टोटोलॉजी के अंदर आएगा, तो हम क्या करते हैं, इसे और के साथ डील कर, एंड के साथ डील करते। जब हम एंड के साथ डील करेंगे, नेगेशन ऑफ P और Q के अंदर जब भी ट्रू ट्रू हो जाएगा दोनों कंडीशन, तो वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी, बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा, हमें फॉल्स मिलने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना। फिर उसके बाद अब हमें आंसर कंटीजेंसी में मिलेगा। तो ये देखो, अब इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन करोगे तो अगर दोनों चीजें देखो ट्रू फॉल्स, मतलब बट ऑब्वियसली हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पे फॉल्स मिलने वाला है। दूसरा फॉल्स फॉल्स ट्रू मिलने वाला है, ट्रू 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 मिलने वाला है, ट्रू फॉल्स हमें फॉल्स मिलेगा। अब आ गया कंटीजेंसी, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, अगर कंटीजेंसी के साथ सॉल्व करना है तो ये जो और है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा एंड से, तो ही आपको आंसर आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कुछ अलग चीज आप यहाँ पे आई है। आपको वेरीफाई करना मतलब आपको प्रूव करना है कि स्टेटमेंट 1 इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट ट्रू है, 2 है क्या। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, देखो ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इनके बीच में ये दिख रहा है इक्विवेलेंस वाला सिंबल। आपको प्रूव करना है स्टेटमेंट 1 इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट 2। ऐसा कौन सी दो कंडीशंस थी, हमने देखा था कि हमें इस चीज का ध्यान देना है कि जो स्टेटमेंट 1 है, अगर उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल का लास्ट वाला कॉलम और स्टेटमेंट 2 का ट्रूथ टेबल का लास्ट वाला कॉलम अगर सेम है तो हमें क्या मिलेगा, आंसर इक्विवेलेंट मिलेगा, नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन उठाते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे कि फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन के अंदर आर भी है, तो हम वो वाला क्वेश्चन उठा लेते। तो P और Q एंड R, सबसे पहले ये है, हम इसको क्या देंगे, स्टेटमेंट 1 दे देते। स्टेटमेंट 2 क्या है हमारे पास, S2 दे देते हैं, P और Q एंड P और R,
ये दो स्टेटमेंट्स है। अब इसके साथ सबसे पहले डील कर लेते हैं, क्या क्या चीजों की जरूरत है। पी की जरूरत है, ये क्या लिखा है, हमें पी की जरूरत है, क्यू की जरूरत है और आर की जरूरत है। उसके बाद क्यू एंड आर निकालना है, उसके बाद हमें क्या करना है, पी के साथ और निकालना है ये वाले कॉलम को। तो हम इसको नाम दे देते हैं 1, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1। अब आप चलते हैं टेबल बना लेते हैं। अब 8 आएंगे रोज हमारे पास, बिकॉज आर भी इंट्रोड्यूस हो गया है। आर इंट्रोड्यूस होने की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब चलते हैं ट्रू ट्रू। सबसे पहले क्या आएगा, 4 बार ट्रू लिखो, उसके बाद 4 बार फॉल्स लिखो, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। उसके बाद एक और से डिक्रीज कर दो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब Q एंड R निकाला है, एंड निकालना है मतलब ट्रू ट्रू अगर है तो ट्रू आएगा, बाकी सब जगह पे हमें क्या मिलने वाला है, फॉल्स ही मिलने वाला है। तो चेक करने का, जहां पे सबसे पहले जो मिनिमम वाला होता है ना उसको चेक कर लेने का, मतलब ट्रू ट्रू है हमें पता है वहां पर ट्रू ही आने वाला है, तो सबसे पहले उसकी वैल्यूज लिख दो और उसके बाद दूसरे वाले पे खोदो। अब P को और करना है, ये जो 1 जिसको नाम दिया है उसके साथ और, मतलब अगर दोनों कंडीशन दोनों स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है तो देखो कहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स है, और उसके अलावा सारी जगह पे क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। तो हमें हमारा फाइनल ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम क्या देंगे, स्टेटमेंट 1 का लास्ट कॉलम, इसको हम कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट 2 के लास्ट कॉलम के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अगर दोनों की वैल्यू हमें सेम आ जाएगी तो हम क्या कह सकते हैं, कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। अब चलते हैं यहाँ पे, किसकी जरूरत है, पी की, उसके अलावा क्यू, फिर आएगा आर हमारे पास है, फिर पी और क्यू निकालना है, पी और आर निकालना है, और इन दोनों को नाम दे देंगे, इसको दे देंगे 1, इसको दे देंगे 2, इनको बीच में हमें क्या करना है, एंड निकालना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, चलो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स। अब क्या करना है, P और Q, P और Q मतलब ढूंढो दोनों जगह पे फॉल्स कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स लिख देंगे। बाकी सब जगह पे डायरेक्टली आपको क्या करना है, ट्रू लिखना है। नेक्स्ट P और R, P और R, अब देखो जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे यहाँ पे है, इसके बाद ये लास्ट वाले में फॉल्स, लास्ट वाले में हमें क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अब बाकी सब जगह पे बट ऑब्वियसली ट्रू होगा। अब दूसरा एंड निकालना है, एंड क्या कहता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, वरना क्या होगा, यहाँ पे देखो अलग अलग है ना सब, एक में भी फॉल्स आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉल्स आ जाएगा। अब कंपेयर करो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये हमारा S2 का लास्ट कॉलम है। हम क्या करते हैं, लास्ट कॉलम को कंपेयर करते रहे, दोनों अगर सेम होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, 5 ट्रू है, 1 2 3 4 5, 5 ट्रू यहाँ पे भी है। उसके बाद लास्ट के 3 फॉल्स है, यहाँ पे भी लास्ट के 3 फॉल्स है, मतलब ये दोनों जो ट्रूथ टेबल है, दोनों के ट्रूथ टेबल का जो लास्ट का कॉलम है वो क्या है, सेम है। इसके लिए वी कैन से स्टेटमेंट 1 इज इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट 2, या फिर फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट, ऐसा आप दिखा सकते हो। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है तो बट ऑब्वियसली वेटेज भी ज्यादा ही रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को। बाकी सारे क्वेश्चंस भी एज इट इज है, आप इजीली कर सकोगे।
बस यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, तो चलो वो वाला एक कर लेते हैं। थर्ड वाले में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, ये नेगेशन बाहर की तरफ है, इक्विवेलेंस टू P एंड नेगेशन ऑफ Q इक्विवेलेंट टू P एंड Q। आपको क्या करना है, तीनों स्टेटमेंट को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या चीजों की जरूरत है, इसको हम दे देंगे S1, इसको हम देंगे S2, इसको हम दे देंगे S3। फिर क्या करना है, P एंड Q हमारे पास सबसे पहले आएगा, उसके बाद हमें निकालना है नेगेशन ऑफ Q की जरूरत है, तो नेगेशन ऑफ Q हो जाएगा। उसके बाद P इम्प्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q हमें निकालना है, एंड देन ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट इसको मैं 1 देती हूँ, एंड नेगेशन ऑफ 1 भी हमें क्या करना है, निकालना है। उसके बाद हम इसका बॉक्स बना लेते हैं। वैल्यूज लिख देते हैं, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, नेगेशन ऑफ Q विल बी इक्वल्स टू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इन दोनों के बीच में इंप्लीकेशन निकालना, मतलब फर्स्ट कंडीशन कहाँ पे ट्रू है और दूसरा कंडीशन फॉल्स है, वो सिर्फ फर्स्ट वन है, तो हमें क्या करना है, उसको फॉल्स लिखना, बाकी सब जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। शायद थोड़ा कैमरा ग्लिच हो गया था, इसकी वजह से आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा होगा, बट यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल है। आपको बस क्या करनी है, एज इट इज चीजों को लिखना है और उसके बाद आपको फाइनली उसका भी नेगेशन निकालना है। तो यहाँ पे फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एंड देन बाकी सब जगह पे फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा लास्ट स्टेटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर। अब हम इसका निकालते हैं, P चाहिए, Q चाहिए, नेगेशन ऑफ Q चाहिए, एंड P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब इसका भी नेगेशन निकालोगे, देखो माइनस माइनस हमें क्या मिलने वाला है, प्लस मिलेगा, राइट। उसी हिसाब से ये भी है, नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या मिलने वाला है, बट ऑब्वियसली Q ही मिलने वाला है, बट अगर आपको करना है तो कर दो, कोई बात नहीं। एक और बार हमें क्या करना है, नेगेशन ऑफ Q, बट ऑब्वियसली Q ही मिलने वाला है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, P एंड, इसको मैं 1 दे दूंगी, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, नेगेशन ऑफ नेगेशन, इसका भी नेगेशन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगेन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P एंड 1, इन दोनों के बीच में एंड निकालना है, तो सबसे पहले ट्रू 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 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। अब इसे आप नोटिस करोगे तो ये देखो, इसका लास्ट कॉलम और इसका लास्ट कॉलम आपको आइडेंटिकल दिखाई देगा। अब लास्ट वन हमारे पास बचा, P एंड Q निकालना है, P है, Q है, एंड P एंड Q निकालना है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फॉल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू 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 होता है एंड टेबल में, और बाकी सब क्या होता है, फॉल्स होता है। अब देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, एग्जैक्टली सेम है लास्ट कॉलम, मतलब हमारे ये जो 3 स्टेटमेंट्स है ये इक्विवेलेंट है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आपको बोला है, प्रूव दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स पैटर्न आर इक्विवेलेंट। देखो अब यहाँ पे इन्होंने ना आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब जगह पे एंड दिया रखा है। हर क्वेश्चन में देखो आपको 1 या 2 जगह पे एंड दिखाई देगा, प्लीज इसको रिप्लेस मत करना एंड के साथ। इट इज गिवन दैट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स, इनको कैसा देना था पता है आपको, प्रूफ करना है इनको कि ये सिमिलर है या नहीं, ये आइडेंटिकल है या नहीं, ये इक्विवेलेंट है या नहीं। इसको हम स्टेटमेंट 1 लेंगे, इसको हम स्टेटमेंट 2 लेंगे, और ये एंड मतलब कॉमा है, यहाँ पे इतना समझ लो, ये एंड का मतलब कॉमा है। 2 अलग अलग स्टेटमेंट को इन्होंने एंड यूज करके आपको दिखाया है, कंफ्यूज मत होना, बस इतना ही है। अब चलते हैं, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट लेंगे, सेकंड वन ले लेते हैं, कोई बात नहीं, एक ही हम सॉल्व करेंगे। सेकंड वन में डबल इम्प्लीकेशन है, ये हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया, इसको प्रूफ कर लेते। P है, Q है, इनके बीच में हमें क्या करना है, इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन निकालना है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, अगर दोनों चीजें सेम होती है तो ट्रू आ जाएगा, बाकी सब जगह पे फॉल्स आ जाता है, ये हमें डबल इम्प्लीकेशन कहता है। अब दूसरा क्या है, सॉरी, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, S2 इन्होंने, P implies Q and Q implies P। अब इसको रीड करते ही आप बता सकते हो कि ये सिमिलर होने वाला है। पता है क्यों, जब हमने डबल इम्प्लीकेशन का एक सेंटेंस याद करो क्या लिखा था,
एक तो था P डबल इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ वाला, दूसरा था P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। याद करोगे तो आपको डबल इम्प्लीकेशन वाला एक्सरसाइज में आपको वो स्टेटमेंट दिखाई देगा। तो ये बट ऑब्वियसली सिमिलर होने वाला है, बट हम कर लेते हैं। एक बार P एंड Q लिखेंगे, उसके बाद P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, और इसको मैं दे दूंगी 1, इसको दे दूंगी 2, और इन दोनों के बीच में मुझे क्या परफॉर्म करना है, एंड परफॉर्म करना है। चल, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। इम्प्लीकेशन मतलब ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सब जगह पे ट्रू। Q एंड P, Q एंड P मतलब Q पहले देखो ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू है, फॉल्स ट्रू है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके आप जब नोटिस करोगे तो पहले कंडीशन ट्रू है, इसके लिए कहा था सीक्वेंस में देखना। P पहले Q आ रहा है जिसका वैल्यू ट्रू है, देन फॉल्स आ रहा है, मतलब इसके ट्रूथ वैल्यू क्या होने वाली है, फॉल्स होने वाली है, और बाकी सब जगह पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब एंड फॉलो करना है। एंड क्या कहता है, पहले अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पे भी दोनों ट्रू है, ट्रू आ जाएगा, ये देखो। और इसका लास्ट कॉलम देखो, एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट है। तो हम फाइनली क्या लिखेंगे, हियर स्टेटमेंट 1's लास्ट कॉलम एंड स्टेटमेंट 2's लास्ट कॉलम आर सिमिलर, therefore we can say that statement 1 is equivalent to statement 2, as simple as that। वैसे ही आपको क्या करना है, सारे के सारे सम्स को इजीली आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दिए गए हैं, हो सकता है इनमें से कोई एक इक्विवेलेंट ना हो, कोई एक की वैल्यू अलग अलग मिले। मेक श्योर आप पेपर के अंदर क्रॉस वेरीफाई जरूर करना, टाइम निकाल के कि आपने सही से ट्रुथ वैल्यू लिखी है या नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एक्सरसाइज कंप्लीट। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।